तो ऐसे क्वेश्चन को भाग, जो भी भाग वाला क्वेश्चन होता है, वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी इसमें अंक दिया गया है उसको रीअरेंज कर लेते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, मैक्सिमम जो घात होता है, उसको पहले लिखा जाता है, सबसे बड़ी घात को, उसके बाद उससे छोटी वाली घात को, उसके बाद उससे छोटी वाली घात को। ठीक है, तो हमको भाग देना है 3x+7 से। और किस में भाग देना है? तो भाग देना है, सबसे पहले हम जो भी सबसे ज्यादा पावर वाला है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास है -12x⁴ और उसके बाद है -22x⁻3, उसके बाद है -10x⁻2, उसके बाद है +34x, फिर -75। ठीक है, जो भी हम भाग देंगे एक साइड में या तो ऊपर लिख सकते हैं या तो साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां हमको भाग देना है 3x+7 से। हमको देखो सबसे पहले जो सबसे पहली वाली संख्या होती है ना, मैक्सिमम पावर वाली, उसको बनाना है। अब देखो हम चाहें तो हम इसमें भी कुछ गुणा भाग करके x⁻4 ला करके हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें हम x⁻4 से गुणा करेंगे, भले इस संख्या को हम 12 बना ले किसी तरह से, लेकिन x⁻4 से गुणा करेंगे तो x⁻4 तो बन जाएगा, लेकिन उसी के साथ में हमको 3x में भी गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही x इसमें गुणा हुआ तो x⁻4 ऑलरेडी हमको लेना पड़ेगा, और x⁻1 है, x⁻5 हो जाएगा। और वैसे हमारे जो जितना ज्यादा हम छोटा करना चाहे उससे भी ज्यादा ये बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जिसमें वेरिएबल दिया रहता है यानी कि चर दिया रहता है, उसको हम जो है इस संख्या को हम बनाने का हम काम करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो 3 प्रोसेस अगर इसमें समझ गए, यही 3 प्रोसेस, यही 3 रूल हर एक क्वेश्चन में, ऐसे जो भी क्वेश्चन है वो लगने हैं कि सबसे पहला काम करना होता है साइन का, साइन को बराबर कर लो। फिर दूसरा काम होता है नंबर को बराबर करने का, यानी कि नॉन वेरिएबल को, नॉन वेरिएबल को बराबर करने का। तीसरा काम होता है वेरिएबल को बराबर करने का। ये तीनों काम अगर हो गया तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सबसे पहले काम पे चलते हैं साइन। तो साइन यहां पे क्या दिया हुआ है? माइनस। यहां पे माइनस दिया हुआ है और यहां पे है प्लस। हमको लाना है माइनस, तो सबसे पहले माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा किए हमारे पास आ गया माइनस, और यहां पे हमको 3 है। अब आते हैं नंबर पे, यहां पे है 3, हमको बनाना है 12। तो किससे गुणा करना है कि 12 मिल जाए? 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करें तो क्या हमारे पास 12 प्राप्त हो जाएगा? 12 मिल गया, 4 × 12। अब हमको चलना है तीसरे वाले प्रोसेस पे, वेरिएबल पे, यानी कि चर पे। चर यहां पर है x और यहां पे है x⁻4। यहां पर है चर x⁻1 है, जो कि लिखा नहीं जाता है, वहां पे रहता है हर जगह। ठीक है, तो x⁻1 है, x⁻4 बनाना है तो x⁻3 और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आधार सेम होते हैं तो गुणे में पावर जुड़ जाता है। तो x और x सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, जुड़ करके 4 बन जाएगा, तो x⁻4 बन गया। ठीक, अब हमारे पास ये सारा का सारा गुणा हो चुका है। अब हमको कुछ करने की जरूरत है, यही जो बनाना था वो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमको इससे गुणा किए हैं इसमें, तो इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं उस सबसे जो है उस समय गुणा किया जाता है। तो अब 7 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस आ जाएगा, और यहां पर 4 है और ये 7 है, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। और यहां x⁻3 है, यहां x का कोई वेरिएबल नहीं है, तो सीधे सीधे x⁻3 आ जाएगा। अब घटाने का प्रोसेस होता है, भाग देने के बाद घटा देते हैं, ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और जब भी चर समान रहते हैं तभी हम जोड़ या फिर घटाव कर सकते हैं। गुणा तो किसी भी चर में हो सकता है, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन अगर चर बराबर है, यानी कि चर का मान बराबर है, जैसे कि यहां पे x⁻4 है तो x⁻3 में या फिर x⁻2 में जोड़ या घटाव नहीं हो सकता, x⁻4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो x⁻4 ऊपर भी है, x⁻4 नीचे भी है। इसका अब जो अंक है उसको जोड़ या घटा लेते हैं, तो यहां पे हो गया माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस का 12 माइनस का 12 में से 12 घटेगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा, यहां पर है माइनस और यहां भी है माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर के हो गया प्लस का,
प्लस का 28x³ और माइनस का 22x³, तो x³ तो आएगा ही आएगा। और यहां पे 28 प्लस का है 22 माइनस का 28 में से 22 घटेगा तो बच जाएगा हमारे पास 6, और 6 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या थी प्लस की। जो भी संख्या सबसे बड़ी संख्या जिस साइन की रहती है वही साइन हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ 28 हमारे पास प्लस का था तो प्लस का हम आ गए हमारे पास। उसके बाद जो है जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको उतार लिया जाता है। तो माइनस 10x⁻² और प्लस 34x-75, यानी कि जो भी संख्या है उसको हम उतार लिए। अब हमको मेन फोकस होना चाहिए 6x³ बनाने के लिए, और वो भी धन का। और जब हमको धन का बनाना है तो यहां पे हमको धन का लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव हमको बनाना है तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही था ना, साइन वाला, तो साइन वाला काम कर लिए हैं। उसके बाद हमको चलना है नंबर पे। तो दूसरा यहां पर है 6 और यहां पर है 3, हमको 3 को बनाना है 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें? 2 से। 2 से गुणा कर दें तो यहां पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 तियां हो गया हमारे पास 6। उसके बाद चलते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल यहां पर है x⁻1, यहां पे है x⁻3। हमको x⁻2 और चाहिए, तो x⁻2 और चाहिए तो x⁻2 से हम गुणा कर देते हैं, तो 6x³ हो गया। अब ये x⁻2 जो है इससे गुणा हुआ है 3x में, तो 7 में भी तो होगा। अब जब 7 में होगा तो गुणा करो, देखो क्या हो जाएगा, 7 दूना हो गया 14 प्लस का 14 और x⁻2। अब माइनस करना है, घटा देते हैं, ये घट गया। ये देखो जब भी सेम रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां पर है प्लस, यहां पर है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस। ये -14x² और माइनस 10x², x² तो आएगा ही आएगा। अब यहां माइनस का 14 है, माइनस का 10 है। जब भी साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, और साइन वही आता है जो साइन रहता है। तो माइनस का 14 है, माइनस का 10 है, माइनस में आएगा, और ये 10 और 14 जुड़ करके 24 बन गया। माइनस का 24x² हो गया। और हमारे पास है प्लस का 34x और माइनस 75, ठीक है। अब हमको लाना माइनस का 24x²। माइनस लाना है तो सबसे पहले माइनस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। अब माइनस ले लिए तो यहां से माइनस का गुणा, माइनस और यहां पे प्लस है तो गुणा करके माइनस आ गया। अब हमको बनाना है 3 को 24, नंबर वाला दूसरा वाला काम नंबर। अब 3 को बनाना है 24, तो 3 का कितनी बार गुणा किया जाए कि 24 आ जाए? तो 3 बटे 24 होता है, 8 बार गुणा कर दिए, 3 बटे 24 हो गया हमारे पास। अब चलते हैं वेरिएबल पे। यहां पर है x और वहां पर है x⁻2। हमको बनाना है x⁻2, तो x⁻1 और लेना पड़ेगा, तो x⁻2 बन जाएगा। x⁻1 और ले लिए तो x⁻2 बन गया। अब हमको 8 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 8 सते हो गया 21, 8 सते 56, और यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां पे आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आ जाता है, ठीक। तो 8 सते 56 हो गया, और x यहां पर है, x यहां पे नहीं है, तो यहां पे x तो आ जाएगा ना। अब घटाना, जैसे घटाते हैं ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, ये कैंसिल आउट। और यहां माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि x तो आएगा ही आएगा। अब ये हो गया 6 4 10, 1 बच गया, और 5 3 8 1 9, 90, और माइनस का हो गया हमारे पास 75। माइनस का 75 बचा, माइनस का 75 उतार लिए। अब 90x हमको बनाना है किसको? 3x को। तो सबसे पहले देखो धन का यानी कि प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 से अब हम गुणा करेंगे, किस संख्या में हम गुणा करें कि 90 मिल जाए? तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से। 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 90 प्राप्त हो जाएगा। 3 3 का 9 और 0 आ गया। अब यहां पे x ऑलरेडी है, तो क्या x से गुणा करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। x से तो सीधे सीधे आ जाएगा, x तो ही है, x तो आ ही जाएगा, ठीक है। यानी 30 से हमको गुणा करने की जरूरत पड़ी। अब 7 से भी 30 में करना पड़ेगा, तो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस आ जाएगा। और ये हो गया कितना? 7 3 21, 210 आ गया। और हमको चाहिए यहां पे माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये हो गया माइनस का और ये भी है माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में ही आ जाएंगे। चलो इसको इधर लिख देते हैं। ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये 5 हो गया, और ये 7 1 8 हो गया, और ये 2,
285 हो गया माइनस का, ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ये शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा भागफल हो गया। अगर इसमें लिखा जाए भागफल शेषफल क्या क्या है, तो इसको लिखा जा सकता है कि हमारे पास भागफल ये आया, शेषफल ये आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।